और क्या स्टारडम होने का ऐसा ही कोई लम्हा इस एक्सपीरियंस के अलावा कभी आपने फील किया? मैंने कई बार ये लम्हे फील किए हैं। मैं बहुत लकी रहा हूँ इन मामलात में। जब मुझे एफएससी का गोल्ड मेडल मिला, जब मेरा एडमिशन केई में हुआ, और जब मैं सेमेस्टर में मेरी पोजीशन आई, तो ये सारे लम्हे कुछ ऐसे ही होते हैं। और जब कहीं कोई शरारत से कहीं आंख टकरा गई, तो ये सारे लम्हे मुझे बहुत एक्सटेसी में ले जाते हैं, और मैं इनके नशे में बहुत देर तक रहता हूँ, और आजकल भी मैं एक खास नशे में हूँ। तो क्या हम आपकी उस ग्रीक की एफ्रोडाइट या आपकी रोम की वीनस के बारे में कुछ जान सकते हैं? They all are goddesses of love. तो आप अपनी गॉडेस ऑफ जुनैद हफीज का अगर हम टाइटल देना चाहें तो मैं चूंकि माइंड के लिहाज से पोस्ट मॉडर्न अपने आप को उस फ्रेम में रखता हूँ, तो मेरे लिए ग्रीक की गॉडेसेस या रोम की या कोई और इतना इम्पोर्टेंस नहीं रखती। मैं कोशिश करता हूँ कि रीजनल ही मेटाफर्स यूज हों। तो जैसे कि वो बड़ा अच्छा एक गीत कवि वाइटल साइंस ने बनाया था कि अमेरिका के ना जापान के, अमेरिका के ना जापान के, हम दीवाने हुए मुल्तान के। तो कुछ ऐसा ही है तो कि मुझे जर्मन या ग्रीक या रशियन ढूंढने में कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। मुझे यहाँ का ही जो रीजनल, यहाँ की जो असल खूबसूरती है, अपने असली रंग में, अपने जामनी रंग में, अपने गुलाबी लहजे में अच्छी लगती है। तो हम ये कह सकते हैं कि आप भी कभी गुलाबी चूड़ियों के और सांवली रंगत के असीर रहे हैं? असीर ही कह लें। वैसे मैं खुद ही पिंजरा बना लेता हूँ, खुद को कैद कर लेता हूँ उसमें, और यकीनन मैं कोई हाइपोक्रेट नहीं हूँ कि इस बात से इनकार करूँ। मैं एक लिटरेचर को पढ़ता हूँ, उसको महसूस करता हूँ, और उन्हीं लिटरेचर की आंखों से देखता हूँ, सुनता हूँ, बोलता हूँ। तो ये कैसे मुमकिन है कि मैं इस खूबसूरत एक्सपीरियंस से महरूम रहूं? मैं हर लम्हे ही मोहब्बत में तो होता ही हूँ। कहते हैं कि मोहब्बत एक नशा है, जो एक बार करता है वो बार बार करता है। तो आप अगर मोहब्बत और इश्क को डिफाइन करना चाहें अपने अल्फाज में, अपने फ्रेम ऑफ माइंड में, तो क्या करेंगे? इश्क जो है वो एक बहुत स्पॉन्टेनियस होता है। उसमें वो बेखुद कर देता है, आपको इंटॉक्सिकेट कर देता है, आप मेस्मराइज्ड हो जाते हैं। और जो मोहब्बत है वो किसी हद तक उसमें कॉन्शियस एफर्ट होती है। आप कॉन्शियसली अपने आप को पैरालाइज करते हैं, अपनी सेंसेस को एक खूबसूरत इमेजिनरी एक फ्रेम ऑफ माइंड में जाने के लिए। लेकिन उसमें भी स्पॉन्टेनिटी होती है। लेकिन इश्क जो है वो फिर कहीं का आपको नहीं रहने देता। मोहब्बत में आप कहीं ना कहीं के रह जाते हैं। जी हाँ, जिस तरह मुस्तनसर हुसैन ने कहा है कि जब आपको किसी की बुरी बात भी बुरी ना लगे तो समझ लीजिए आपको मोहब्बत है। Ladies and gentlemen, you're listening to the voice of Liban Jamashmi. It's Saturday and we have a special guest, Junaid Hafiz, with us. And yes, we have got many SMS. This is Alicia and she's saying, hi, I like your show. And please play a track for a special guest. And so हम बात कर रहे थे जुनैद हफीज की कि वो प्रेम का प्याला उन्होंने कब पिया और कैसे पिया। लेकिन जुनैद ने भी बड़ी ही आर्टिस्टिकली, बड़ी एस्थेटिकली उन्होंने अपनी गॉडेस का प्रॉपर नाम नहीं बताया। इनफैक्ट वी आर नॉट फोर्सिंग हिम टू टेल अस। ऑलराइट। मैं प्रेम दा प्याला पिया, मैं प्रेम दा प्याला पिया, एक पल में ज़दी। ऑलराइट जुनैद, कहा जाता है, मतलब इनफैक्ट हमारा पर्सनल, मेरा खुद एक्सपीरियंस है आपके साथ, कि आपको जो पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं वो भी सर कह के बुलाते हैं। तो उस स्टार्टअप फीलिंग का आप क्या कहेंगे? मैं बहुत एम्बैरेस फील करता हूँ कि जब कोई मुझसे सीनियर स्टूडेंट्स मुझे इस टाइटल से मुखातिब मुझे करते हैं, क्योंकि मैं खुद बहुत ज़्यादा सूफी ट्रेडिशन को और डेमोक्रेटिक जो थॉट पैटर्न है
उस पर चलना चाहता हूँ। और लेकिन वो इतना ज्यादा इंसिस्ट करते हैं कि मुझे लगता है कि उनकी बात टोकना भी ज्यादा मुनासिब नहीं। जैसे किसी बुजुर्ग का वाकया कि उन्होंने रोजा रखा हुआ था और एक खातून उनके पास आई और उनको कहा कि आप ये खजूर खा लें। उन्होंने वो खजूर खा ली, हालांकि वो रोजे से थे। तो उनके मुरीद ने पूछा कि आप तो रोजे से थे, तो आपने क्यों खा लिया खजूर? तो उन्होंने कहा कि रोजा टूट जाए खैर है, लेकिन किसी का दिल ना टूटे। तो रोजे की तो आप बख्शिश बाद में रख सकते हैं। तो इसलिए जो कुछ भी मुझे किसी नाम से भी पुकारा जाए, मेरे बहुत सारे निकनेम्स हैं। कोई जो कहता है, कोई जैसे कि मिस्टर ग्रेज, मुझे कई के दिनों में मिस्टर ग्रेज कहते थे, वो एनाटॉमी का पायनियर था। फिर फिर जॉनी, फिर जे, फिर जैन, कोई मुझे जुन कहता है। तो वो कोई भी मुझे किसी नाम से पुकारे तो इट्स ऑल बीइंग इन जे, बस कुछ ऐसा ही है। जुनैद हफीज, जिन्होंने एफएससी में ना सिर्फ गोल्ड मेडल लिया, सक्सेस, एक लिविंग सक्सेस स्टोरी है हमारे साथ, और जिन्होंने जैक्सन स्टेट यूनिवर्सिटी में फुल ब्राइट पे पूरा जो है उन्होंने पूरा स्कॉलरशिप लिया 1 साल का। वी हैव जुनैद, वी आर गेटिंग मेनी एसएमएस, होपफुली यू आर रेडी टू रिप्लाई देम। First of all, we have got SMS from Ashfaq Bukhari from Milse and he's saying Assalamu alaikum dear Tuba and Hafiz, welcome. Hafiz, आपने सही कहा, लोग एजुकेशन तो हासिल कर लेते हैं लेकिन लकीर के फकीर रह जाते हैं. I appreciate you. He's appreciating you. Thank you. And next is Mrs. Imran and she's saying art and artists are always a slogan, cannot be encrusted and pivoted a particular point. तख्लीक करना आशिफ्ता सरों को ही सेब देता है. आशिफ्ता सरों को ही सेब देता है. ये बहुत अच्छी बात की मिसेस इमरान ने, और मुझे उनकी वोकैबुलरी से लग रहा है कि वो एक फिजिक्स की स्टूडेंट है. और मुझे जब, क्योंकि ये जो टर्मिनोलॉजी है साइंस की, जब मेरे लफ्जों में सुनने को या बोलने को मिलती है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है. ये आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि मैं तो ये जो आर्ट की तरफ जाने वाले लोग हैं, मेरा ख्याल है कि ये सही मानों में डेमोक्रेटिक होते हैं. कि उसकी वजह सिंपल सी ये कि ये खुद अपनी मर्जी से अपने दिल की बात सुनते हुए अपना प्रोफेशन चूज करते हैं और उसको परसू करते हैं. जो बाकी जो एक भेड़ चाल का शिकार होने वाले लोग हैं, जो कि मशहूर फील्ड्स में चले जाते हैं, जो कि कॉमन फील्ड्स में चले जाते हैं, मेरा ख्याल है कि ये उनके ऊपर एक डिक्टेटरशिप की फिजा है कि उनके ऊपर चीजें ठोस की नहीं कि आपने ये बनना है. लेकिन जो आर्ट के लोग हैं वो वाकई सही मानों में डेमोक्रेटिक होते हैं, इन द सेंस कि वो खुद परसू करते हैं. और जहां तक उन्होंने कहा कि ये बात सिर्फ आशिफ्ता सरों की है, तो यहाँ पे इख्तलाफ हो सकता है, क्योंकि आमतौर पर परसेप्शन यही होता है कि आर्टिस्ट जो है वो बड़ा इंट्रोवर्ट होता है, वो दुनिया से कट के रहता है, या वो, लेकिन ऐसा नहीं है. हाँ, ये जरूर है कि वो सेंसिटिव होता है. हो सकता है उसका IQ नॉर्मल से भी ज्यादा हो और उस वजह से उसको कुछ कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम आ रहे हो. लेकिन आर्ट के लोग उतने ही नॉर्मल होते हैं जितना कि बाकी लोग. लेकिन ये बात जरूर है कि उनमें एक करेज होती है, एक रिबेलियस पार्ट पैथ पे चलने की, जैसे कि वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम है द रोड नॉट टेकन. तो वो रोड चुनते हैं और उनके पास हौसला होता है उस रोड की गलतियों को सहने का, गिरने का और फिर उठने का, जिस रोड पे कम ही लोग चलते हैं. और यानी कि जैसे वाइटल साइंस का एक बहुत ही आप पर सभी चले. हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप मतलब आपने पोइट्री सुनाई हमें, आपने हमें अपने ड्रामेटिक परफॉर्मिंग आर्ट्स के हवाले से आपने जो एक्सपीरियंस किया वो बताया, आपने मतलब जो अपना एक्सपीरियंस किया. लेकिन आज हम आपसे थोड़ा सा कुछ, अगर आप हमारे लिए कुछ गुनगुना दें, तो पहले मुझे बता दें आपकी आवाज. मेरी आवाज, मेरे कानों को तो, मुझे अपनी आवाज तो अच्छी लगती है. आप ये मैं ये नहीं कह सकता कि सुनने वालों पे क्या असर उसके होते हैं. नहीं, द बेस्ट थिंग इज जस्ट कि आप रेडियो पे आ रहे हैं, अगर नहीं अच्छी लगेगी तो बंद कर दें. और जुनैद, वी आर वेटिंग कि आप हमें कुछ लाइंस, कोई अपनी पसंद की, जो आपकी पर्सनालिटी का सही एक्सप्रेशन हो, वो आज आप फटाक से दे मारिए. वी आर वेटिंग फॉर यू. दिलजीत का पुराना गीत है होंठों से छू लो तुम, वो मुझे कहीं कहीं खुद से रेजोनेट होता महसूस होता है.